ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट या फिर बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जनरली इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि क्या होता है, जो भी कोई इक्विपमेंट है या हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, तो वो सब किससे ऑन होता है? इलेक्ट्रिक करंट से। जैसे कि सिंपल सा एक चीज़ है, यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है। अब इस लाइट को मेरे को ऑन करना है, तो मैं सॉकेट में जो रहेगा, ये मेरा सॉकेट है, उसमें मेरा स्विच जो है मैं उसको ऑन करूँगी। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगी, ये क्या होगा, वहाँ से एक करंट का फ्लो होगा और वो इस लाइट पे जाएगा और आपका लाइट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। वैसे ही बहुत सारे हैं हमारे जो हम लोग अपने निजी लाइफ में यूज़ करते हैं। बहुत सारे एप्लियंस हैं जिनको अपन यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, फ़ैन हो गया, मोटर हो गया, फ्रिज हो गया। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सब किससे ऑन होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है? वायर के थ्रू। यहाँ पे सॉकेट रहता है, सॉकेट से वायर कनेक्टेड रहता है उस डिवाइस के साथ। जैसे ही आप सॉकेट ऑन करोगे, आपका इलेक्ट्रिक जो है वो सप्लाई होना स्टार्ट करेगा और वो उस डिवाइस तक जाएगा और उसको ऑन करेगा। लाइट हो या फ़ैन हो, वो सब किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब समझ आया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट वो धारा होता है जो किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फ़्लो होता है, और फ्लो होने से जब उसमें वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो कहलाता है हमारा क्या? इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा। इसको एक सिंपल फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो सिंपल फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसका? चार्ज का। जितना ज़्यादा आपका चार्ज या जितना ज़्यादा आपका करंट जो है वो फ्लो करेगा, जिस रेट में फ्लो करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से समझिए। चार्ज मतलब कि क्या हुआ? करंट हुआ। क्या बोल रहा है? फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो करेगा किस में? रेट मतलब टाइम में। जितने टाइम में वो करंट जो है वो फ्लो करेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। हम इसके लिए सिंबल जो यूज़ करते हैं वो सिंबल क्या है? आई है। आई इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, जो हमारा एक्चुअल डेफिनेशन है। चार्ज फ्लोन, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। करंट का जो फ्लो हो रहा है वो अपॉन टाइम, कितने टाइम में हो रहा है। जितने टाइम में आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। क्या करंट? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे ही घर का सॉकेट ऑन किया, वहाँ से एक वायरिंग जो है जो आपके दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, जैसे ही आप सॉकेट ऑन करोगे, आपका जो है इलेक्ट्रिक पावर फ्लो होगा। फ्लो होने के बाद वो चीज़, जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, लाइट है, फ़ैन है, मोटर, वो क्या होगा? ऑन होगा। सिंपल सा चीज़ है इलेक्ट्रिक करंट। वो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट जो पावर सप्लाई करता है। कहाँ से? वायर्स के थ्रू। किस में से? सॉकेट से डिवाइस तक। ओके, अब इसके लिए दो फार्मूला है। अब वो फार्मूला कैसे कैटेगराइज्ड है? फर्स्ट जो है वो एवरेज करंट का है और सेकंड जो है वो इंटेनियस करंट का। अब ये होता क्या है दोनों चीज़? एवरेज। एवरेज मतलब कि जो टोटल आपका जितना भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसका छोटे से अमाउंट का ये एवरेज निकाल रहा है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा ऐसा है कि आपने पूरा करंट जो है वो जनरेट कर लिया, पूरा करंट फ्लो करा लिया। फ्लो कराने के बाद जब उसको करंट का आपको अमाउंट चाहिए तो आपने उसमें से एवरेज अमाउंट निकाल लिया, ठीक है। सेकंड है इंटेनियस। इंटेनियस मतलब कि ऑन करते ही जितना वो करंट फ्लो कर रहा है उसका आपने अमाउंट निकाल लिया। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम कोई भी स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने के टाइम पे जब कोई फ़ैन है या लाइट है वो जिस टाइम पे ऑन होता है या वर्क करना स्टार्ट करता है तो उसको बहुत ज़्यादा वोल्ट की ज़रूरत होती है ना। और एक्चुअल में जो आपका लाइट है या फ़ैन है उसका वोल्ट कितना रहता है? मुश्किल से 5 वोल्ट तक का करंट वो फ्लो कर सकता है या उसमें उतना रहता है। हम उसके फ्लो को या उसमें पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? कंडक्टर यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम एक कंडक्टर डिवाइस लगाते हैं जिससे उसको जब हम सॉकेट से जब उसको ऑन कर रहे हैं तो ऑन करने के टाइम पे जितना ज़्यादा पावर उसको चाहिए, जितना ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो उसको एक बार में प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो प्रोवाइड करने का जो टाइमिंग रहता है या जिस टाइम पे वो एक साथ पूरा जो उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करता है या चार्ज उसको देता है,
वो हमारा इंटेनियस करंट कहलाता है। जैसे कि ये मेरा एक लाइट है, ठीक है, अब इसका जो है 5 वोल्ट का इसमें करंट जो है वो एक्चुअल में फ्लो होता है। अब जब मुझे ऑन कराना है तो ऑन करूँगी तो इसको ऑन करने के लिए कम से कम मेरे को 25 वोल्ट का करंट चाहिए, ठीक है। 5 और 25 में बहुत डिफरेंस है। 5 वोल्ट का एक्चुअल में इसमें करंट है, लेकिन हमको ऑन करने के लिए इसको कितना चाहिए, 25 वोल्ट का करंट चाहिए। तो वो मैं कैसे प्रोवाइड करूँगी, उसमें मैंने अंदर में एक कंडक्टर फिट कर दिया। वो कंडक्टर क्या करता है, एक साथ पूरे एनर्जी को अपने अंदर क्या करता है, कलेक्ट करके रखता है या स्टोर करके रखता है। जैसे ही आप उसको ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो वो एक ही बार में सडनली पूरा वोल्टेज जो है वो किसको दे देता है, पोटेंशियल, उस लाइट को या उस फैन को, ठीक है। इसका काम वही होता है कंडक्टर का। कंडक्टर के बारे में लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि क्या बोलता है कंडक्टर, कि वो जितना भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जिस टाइम पे ज़रूरत है वो एक ही बार में पूरा एनर्जी या चार्ज जो होता है वो क्या कर देता है, दे देता है। तो यहाँ पे भी उसने वही क्या, 25 वोल्ट का करंट क्या हुआ, उसने एक बार में फ्लो कर दिया। तो जिस टाइम पे वो सडन फ्लो करता है वो हमारा इंटेनियस टाइम कहलाता है। और एवरेज टाइम क्या कहलाता है, जब हमारा पूरा करंट फ्लो हो गया तो हमने एक बार में उसका वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी। अब डेल क्यू क्या है भाई, डेल क्यू या क्यू के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्यू के बारे में मैं बहुत दिनों से पढ़ा रही हूँ। क्यू क्या होता है, क्यू होता है चार्ज या तो डिस्चार्ज, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट चार्ज होगा, मतलब कि अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करेगा, या फिर वो जितना एनर्जी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है, तो वो कहलाता है क्यू। चार्ज या डिस्चार्ज, आप उसको दोनों भी कोई भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे डेल क्यू क्या है, जितना उसने करंट को फ्लो किया। तो फ्लो करना और लेना, इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है वो क्या कहलाता है, हमारा डेल क्यू। क्लियर है। डेल टी, डेल टी क्या है, जितने टाइम में उसने उस करंट को क्या किया, फ्लो किया। तो स्टार्टिंग से लेके एंड, जिस टाइम पे उसने करना स्टार्ट किया तो वो क्या कहलाता है, T1। जितने टाइम में किया उसने वो कहलाएगा T2। अब इन दोनों का जो टोटल समीशन होगा वो कहलाएगा डेल टी। समझ आया, जिसको हम बोलते हैं टाइम इंटरवल या फिर समयांतराल। तो दोनों के बीच का जो समय अंतराल है या टाइम इंटरवल है वो कहलाता है डेल टी। और ये हो गया डेल क्यू। डेल क्यू क्या हुआ, जितना हमने डिस्चार्ज किया किसको, करंट को। डेल टी क्या हुआ, जितने टाइम में हमने उसको डिस्चार्ज किया। तो इन दोनों के फॉर्मूले को बोलते हैं आई एवरेज, मतलब करंट एवरेज इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। डेल क्यू है आपका डिस्चार्ज करंट और डिस्चार्ज करंट ऑफ डिस्चार्ज करंट, और डेल टी हो गया आपका टाइम ऑफ डिस्चार्ज करंट। क्लियर है। अब सेकंड बात करते हैं टाइम इंटेनियस का। ये क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया, जो सडन एक बार में जितना करंट फ्लो होगा उसको हम बोलते हैं आई इंटेनियस। तो ये क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। फिर से क्यू और टी यहाँ पे आ गया। तो ये क्यू क्या है आपका, सेम चीज़ डिस्चार्ज। ये क्या हो गया, टी। अब ये डी डी दोनों में लिखा है वो क्या है, वो है डिफरेंशिएट, जो हम करते हैं। कैसे किया, जो पूरा एक साथ आपका करंट फ्लो हुआ तो वो जितना भी विथ रिस्पेक्ट जो कर रहा है, करंट के विथ रिस्पेक्ट और टाइम के विथ रिस्पेक्ट में, तो उन दोनों का डिफरेंशिएट कहलाता है आई इंटेनियस। या हम इसको अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको आई भी लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में। तो यहाँ पे हम आई इंटेनियस लिख रहे हैं, तो आई इंटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। क्यू और डी जो है वो डी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है आई इंटेनियस के फॉर्मूला के लिए। ये भी डिस्चार्ज है और ये भी टाइम है। जितने टाइम तक वो डिस्चार्ज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में आई इंटेनियस निकलता है। दोनों क्लियर हुआ फॉर्मूला। अब आगे बात करते हैं, ये है हम लोगों का एक सिंपल सा, मैंने कंडक्टर लिया हुआ है या फिर आप इसको कोई भी डिवाइस मान लेते हो। तो ये सिंपल सा, मैं पहले कंडक्टर ही बोलूँगी कि कंडक्टर क्या करता है, पूरा एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो ये हमारा क्या है, कंडक्टर। ओके, अब कंडक्टर में क्या हो रहा है, डेल क्यू। इसमें कंडक्टर में पूरा एनर्जी क्या है, स्टोर है ना, वो वही करता है ना, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे इसने पूरा एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है। अब जैसे कि इसको सप्लाई करना है, किसी को उस एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसने क्या किया, आई
डेल क्यू की मदद से उसने क्या किया, पूरे उस एनर्जी को क्या किया, किसी को दे दिया, दूसरे डिवाइस को इसने क्या किया, तुरंत उस पूरे एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी को क्या कर दिया, इसने दे दिया। कितने टाइम में, डेल टी टाइम में। तो ये हमारा क्या कहला गया, कंडक्टर, जिसने एनर्जी को पहले स्टोर किया, एनर्जी को स्टोर करने के बाद जितने टाइम में उसने उस एनर्जी को क्या किया, दूसरे को दिया, रिड्यूस किया, वो हमारा क्या कहला गया, डेल क्यू। जितना डिस्चार्ज किया, जितने टाइम में किया। क्लियर है ये चीज़। अब ये सब तो पढ़ लिया, अब यूनिट पढ़ लेते हैं भाई कि इलेक्ट्रिक करंट का या विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है। तो करंट है तो हम इसको किससे लिखेंगे, सिंबल क्या है इसका, आई। तो आई का जो सिंबल होता है वो होता है आपका करंट का सिंबल होता है आई। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है कोलम्ब अपॉन सेकेंड, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं एम्पियर, या फिर ए से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो करंट का हमारा क्या हुआ, यूनिट एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। ओके, अब आगे मैं एक न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो आप लोगों को ये चीज़ और क्लियरली समझ आएगा। इन दोनों का जो केस है, आई एवरेज और आई इंटेनियस, हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्वेश्चन है, इफ़ Q इज इक्वल टू, Q आपका क्या है, डिस्चार्ज, ओके, Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ठीक है, क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, सबसे फर्स्ट फाइंड करना है आई इंटेनियस, ये निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, dq अपॉन dt, क्लियर है। अब सेकेंड पूछ रहा है आई एवरेज फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, ये टाइम इंटरवल को शो कर रहा है कि आई एवरेज जब हम निकाल रहे हैं, आई एवरेज में क्या बोला था मैंने, आई एवरेज क्या होता है, जब पूरा करंट फ्लो होता है तो वो टाइम ड्यूरेशन है। तो उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इसने दे दिया है कि 0 to 2 सेकेंड तक से वो क्या कर रहा है, करंट को फ्लो करा रहा है। तो इन दोनों के लिए हमको किसका वैल्यू चाहिए, आई इंटेनियस का वैल्यू चाहिए और आई एवरेज का वैल्यू चाहिए। कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितने टाइम तक से वो करंट फ्लो हो रहा है, और कितना डिस्चार्ज वो कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट आई इंटेनियस इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, डेल क्यू अपॉन डेल टी, डेल डी क्यू अपॉन डी टी, आई इंटेनियस का फॉर्मूला है। डी मैंने बोला डिफरेंशिएट को वो शो कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, डिस्चार्ज और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आई इंटेनियस इज इक्वल टू लिख लीजिए डी क्यू अपॉन डी टी। अब कितने टाइम तक के लिए कर रहा है, ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में पूरा डिस्चार्ज ये कर रहा है। तो उसके लिए हमारा q का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं हम देखते हैं ना कि हमारा जो हमने रिस्पेक्ट रखा है r के t के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वर्क हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो जो हमारा टाइम है उसका वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे देख लीजिए q, ये जैसे कि d किसके रिस्पेक्ट में है, q के रिस्पेक्ट में, तो q का वैल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ठीक है। अब मैं अगर इसका डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, टी स्क्वायर का हो जाता है 2t, 4t का हो जाता है 4, क्योंकि t का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो भी कितना आएगा 4। अब ये क्या है 5 जो है सिंगल वेरिएबल है, सिंगल कंपोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 0 जब इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे देख लीजिए डी क्यूब, तो क्यू का वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 4। यहाँ तक समझ आया। अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में भी करेंगे तो t का वैल्यू यहाँ पे हमको क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। q का हो गया, t का बचा है, तो t का वैल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, आई 10 ईयर्स के लिए 3 सेकेंड, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 प्लस 4, ये हो गया 6 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 10। आई निकाल रहे हो करंट, तो इसका यूनिट क्या होता है एम्पियर, तो आपका आ गया 10 एम्पियर। क्लियर है, ओके। अब सेकंड हमको निकालने बोला है क्वेश्चन में आई एवरेज फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड में जितना ज़्यादा आपका करंट फ्लो हुआ है वो हमको टाइम इंटरवल निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आई एवरेज का क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी। अब जैसे कि मैंने बोला था कि डेल क्यू और डेल टी क्या होता है, ये शो करता है समय अंतराल को या टाइम इंटरवल को। क्यू है तो कितने टाइम से डिस्चार्ज स्टार्ट हुआ था और कितने टाइम तक डिस्चार्ज कंप्लीट हुआ, तो क्या होगा Q 1 से स्टार्ट हुआ था,
Q2 में कंप्लीट हुआ था। तो जब भी हम टाइम इंटरवल का फॉर्मूला लिखते हैं तो खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ये लिखा जाता है इस तरीके से, डेल क्यू अप माइनस डेल वन, कभी भी Q1 माइनस Q2 मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल जिस टाइम पे कंप्लीट होता है हमेशा स्टार्टिंग फॉर्मूला वहाँ से होता है। तो Q2 माइनस Q1, उसी तरीके से टाइम इंटरवल का भी देखेंगे हम लोग डेल टी का, तो ये भी क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला पुट किया है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें क्या बोल रहा है, आई एवरेज फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। हम लोगों को एक लिमिट दे दिया गया है कि 0 से 2 सेकेंड तक से क्या हुआ, वो पूरा करंट का फ्लो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे Q2 माइनस Q1, ठीक है। तो Q2 हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मैंने क्या बोला था, करंट फ्लो जब तक होता है और जहाँ पे एंड होता है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 0 से 2 सेकेंड, तो यहाँ पे Q2 की वैल्यू क्या है, 2 है, Q1 की वैल्यू क्या है, 0, तो उस तरीके से पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पुट कर दिया, T2 की वैल्यू क्या है, 2 है, T1 की वैल्यू क्या है, 0 है। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। अब ये 17 कहाँ से आया, तो 17 आया है यहाँ से। Q2 क्या है, 2 सेकेंड के लिए है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, तो 2t स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू टी का वैल्यू कितना है, 2 प्लस 5, तो इसको सॉल्व करिएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 5, ठीक है, ये दोनों हो गया 12 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 17, 17। समझ आया कैसे निकाला मैंने? वैसे ही 0 सेकेंड के लिए निकालोगे तो 0 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 सेकेंड के लिए यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता देती हूँ, ठीक है। 0 सेकेंड के लिए हो जाएगा Q इज इक्वल टू, ये इसको मत लिखो, चलेगा इतना, ठीक है, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है, t की जगह 0 पुट कर रहे हैं, प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, 4 इंटू 0 0, तो यहाँ पे क्या आया 5, तो इसलिए Q सेकेंड का वैल्यू आया 5। समझ आया 17 और 5 कैसे आया? इस वाले में आपको 2 और 0 का वैल्यू पुट करना है। पहले 2 को पुट करोगे तो आएगा 17, और जब 0 को पुट करोगे तो आएगा 5। अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो मैं वापस इसको लिख दे रही हूँ, आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आया, ये आपका फर्स्ट के लिए है, सेकेंड के लिए हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5, तो ये आपका आ गया 17, ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब Q2 सेकेंड के लिए निकाला तो 17 आया, और 0 सेकेंड के लिए निकाला तो 5 आया। इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 17 में 5 को माइनस किया तो कितना आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया आपका आई एवरेज इज इक्वल टू 6 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक? बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछते हैं कि अगर आपका डिस्चार्ज जो है Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, तो इसमें आप लोग वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये है तो हमको आई इंटेनियस का वैल्यू जो है एक बार दे दिया रहेगा आपको, t की जगह जैसे 2 सेकेंड दे दिया, 3 सेकेंड दे दिया, 4 सेकेंड दे दिया, इतने टाइम तक से वो करंट फ्लो हो रहा है। एवरेज अमाउंट दे दिया, 0 to 2 सेकेंड लिया हमने, तो इसमें 0 to 1 सेकेंड दे दिया, 0 to 3 सेकेंड दे दिया। ये 0 को भी आप चेंज कर सकते हो, अपने अमाउंट वैल्यू चेंज कर सकते हो। आई इंटेनियस के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है आपका dq अपॉन dt। इसमें आपको क्या करना है, q को विथ रिस्पेक्ट d में आपको q के विथ रिस्पेक्ट रख के इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आ जाएगा 2t प्लस 4। अब इसमें क्या करना है आपको, t का वैल्यू दिया हुआ है इंटेनियस के लिए, तो उसको पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आई इंटेनियस का वैल्यू आ जाएगा कि आई इंटेनियस में कितना करंट का फ्लो हो रहा है। सेकेंड है आई एवरेज निकालना है आपको 0 to 2 सेकेंड के लिए, तो आई एवरेज का फॉर्मूला होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो ये क्या है, टाइम इंटरवल को शो कर रहा है, इसलिए इसको डेल क्यू माइनस Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1 रख दिया। अब 2 के लिए कितना है वैल्यू 2, और 1 के लिए कितना है 0, इसमें पुट कर दीजिए। Q2 सेकेंड के लिए कितना होगा, इसमें आप 2 का वैल्यू पुट करिएगा पहले तो आ जाएगा 17, फिर इसमें 0 का वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 5, दोनों को कैलकुलेट करिएगा तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 एम्पियर। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद 2 न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को और बताऊंगी, फिर ये आप लोगों का
जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से सारे वैल्यू आते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग का जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल तो आपको वो समझ आ गया होगा क्लियरली। सेकेंड न्यूमेरिकल जो है वो आप लोग देख लीजिए। इसमें है I इज इक्वल टू करंट का वैल्यू दिया हुआ है t² + 1। ओके, फाइंड Q फ्लोन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोज इन दिस टाइम। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। I जो है करंट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, t² + 1। हमको क्या बोलना, फाइंड करने बोल रहा है फाइंड Q फ्लोन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन बिटवीन। हमको Q निकालना है, Q मतलब डिस्चार्ज निकालना है जब वो क्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 to 3 सेकेंड, मतलब कितने टाइम से टाइम तक, कितने टाइम इंटरवल तक से वो क्या कर रहा है, चार्ज को क्या कर रहा है, फ्लो करवा रहा है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लोज इन दिस टाइम। उसके अलावा हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करना है जो उस टाइम तक से क्या हो रहे थे, फ्लो हो रहे थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें जो रहता है इस तरीके से आपके जो डिस्चार्ज, जो आपके करंट सॉरी एनर्जी रहता है वो इस तरीके से स्टोर रहता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एक टाइम इंटरवल तक, मतलब 0 से 3 सेकेंड में इसने इस पूरे चार्ज को क्या कर दिया, फ्लो किया। तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर क्या हुए, फ्लो हुए। तो उनकी भी हमको काउंटिंग करनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए और कितना डिस्चार्ज उस टाइम पे हुआ, कितना 0 से 3 सेकेंड में इस टाइम इतना करंट जब था। करंट था आपका t² + 1। ठीक है, टाइमिंग है 0 से 3 सेकेंड। उतने में जितना करंट था आपका t² + 1 वो कितना डिस्चार्ज हुआ है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस टाइम पे फ्लो हुए हैं। तो ये दो चीज़ों को हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, पहले तो ये देखिए I एवरेज का है या I इंटेनियस का है। ठीक है, I एवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, I एवरेज इज इक्वल टू क्या होता था, del Q/del T। यही होता था हम लोग का डिस्चार्ज का फॉर्मूला, I का फॉर्मूला, I एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद सेकेंड रहता था हम लोग का क्या, I इंटेनियस का, और इंटेनियस का फॉर्मूला क्या रहता था, dQ/dt। ये दोनों फॉर्मूला रहता था। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस करंट में, मतलब जो आपका करंट है t² + 1, उसने कितना डिस्चार्ज किया जैसे ही हमने करंट को ऑन किया। तो वो बोल रहा है करंट को ऑन करते ही पूरा डिस्चार्ज हो गया 0 से 3 सेकेंड में। ठीक है, तो ये कब होता है, जब हमारा इंटेनियस करंट होता है, करंट सडनली फ्लो होता है और एक लिमिट अमाउंट पे फ्लो होता है, और वो लिमिट अमाउंट आपको दिया हुआ है 0 to 3 सेकेंड। अगर सिर्फ टाइम दिया रहता तो मैं बोलती कि ये क्या है, एवरेज है। क्यों, क्योंकि इसने टाइम दे दिया कि हाँ भाई इतने टाइम में हम लोगों ने करंट का फ्लो कराया। बट ये एक लिमिट दिखा रहा है कि 0 से 3 सेकेंड में पूरा करंट क्या हो गया, फ्लो हो गया। तो उस करंट की वैल्यू को चेक करने के लिए और कितना डिस्चार्ज हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, इंटेनियस का। और इंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, I = dQ/dt। मतलब कि कितना डिस्चार्ज हुआ है कितना टाइम में, तो ये उसके रिस्पेक्ट में क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग पहले क्या किए थे, इससे पहले न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पुट किया, लिमिट लगाया, लिमिट लगाने के बाद तुरंत उसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग करेंगे, और वो क्या रहेगा ये देख लीजिए। हमको चाहिए क्या, उस क्वेश्चन में हमको चाहिए था क्या, I का वैल्यू, है ना। करंट हमको चाहिए था कि कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। अभी हमको चाहिए कि कितना करंट जो है वो डिस्चार्ज हुआ है। तो डिस्चार्ज मतलब कि हमको क्या फाइंड करना है, Q। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Q हमको फाइंड करना है, कितना डिस्चार्ज। तो यहाँ पे देखिए I का अगर मैं फॉर्मूला बस रखती हूँ dQ/dt, तो मेरा ये डिस्चार्ज का, मेरा जो ये रिस्पेक्ट में फॉर्मूला वो निकलेगा। बट मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसको इक्वल के बाहर मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये हो गया मेरा क्या, dQ = I/dt। ये कैसा हुआ भाई, सिंपल सा ट्रिक है। हमने इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इधर आ गया, पक्षांतर हो गया, ये इधर आ गया। ठीक है,
अब क्या करना है, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी है, ठीक है। तो आई डी टी यहाँ पे टी आपका आई का वैल्यू दिया हुआ है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों में क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। ये जैसा थोड़ा सा दिख रहा है वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो डी टी हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन में ये जो है जितना स्क्वायर रहेगा ये क्या होते जाएगा, ऐड ऑन होते जाएगा। जैसे कि टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का जो 2 है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो ये आपका आ गया टी क्यूब अपॉन 3। कैसे आ गया बता देती हूँ एक बार वापस से। इंटीग्रेशन में क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला होता है, पढ़े हो गए आप लोग 9th में। तो ये मैं एक बार आप वापस से समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे t का स्क्वायर था, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो कितना हो गया, टी क्यूब अपॉन 3। समझ आया ये चीज़। उसके बाद 1 है तो 1 क्या हो जाता है, t हो जाता है। अगर डिफ्रेंसिएशन हम यहाँ पे करते तो डिफ्रेंसिएशन में क्या हो जाता है, 2 सामने आ जाता है, 2t प्लस 1 क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग चीज़ें होती है, डिफरेंशिएशन अलग, इंटीग्रेशन अलग। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का समझ आया आप लोगों को, ये सॉल्व हो गया। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, लिमिट 0 to 3, ठीक है। 0 से 3 हम लिमिट पुट करेंगे, तो सबसे फर्स्ट 3 को यहाँ पे पुट करिएगा, कहाँ पे, t की जगह पे। तो t में पुट करोगे 3 तो क्या हो जाएगा, 3 क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 माइनस 0 पुट करेंगे आप, 0 क्यूब अपॉन 3 प्लस 0। तो इसको जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये वाला तो जो पार्ट है आपका यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। माइनस लगा है तो क्या भाई, उधर तो 0 हो गया, तो फिर कोई वो कैलकुलेट ही नहीं होगा। इधर बचा, अब ये क्या हो गया, 3 का क्यूब मतलब कितना, 27, लिख लीजिए 27, 3 का क्यूब 27 ही होता है ना, अपॉन 3 प्लस 3। जब इसका आप लघुत्तम निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 12। यह सिंपल सा चीज़ है, और नहीं करोगे, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं करना है। तो 3 को यहाँ पे डिवाइड कर दो 27 से, तो 27 कितने टाइम्स में जाएगा, 9, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आया, 12 आया, सिंपल सा, ठीक है। तो आपका कितना डिस्चार्ज हो रहा है, करंट का डिस्चार्ज हो रहा है 12 करंट, ठीक है। आप इसको सी जो आपका यूनिट है उससे आप इसको शो कर सकते हो। तो समझ आए यहाँ तक। अब सेकेंड हमको क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से क्या हुए हैं, फ्लो हुए हैं, कहाँ से, कंडक्टर से कितना सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, बाहर हुए हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक है। NE क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है 1.6 × 10⁻⁻19 C, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है। आपको डिस्चार्ज मिल चुका है यहाँ से, तो डिस्चार्ज की वैल्यू को पुट करिए, n को इधर पक्षांतरित कर लीजिए, 12 को इधर मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए इसके लिए 7.5 × 10⁻19। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया कैसे किया, एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, I दिया हुआ है, t² प्लस 1, फाइंड क्या करना है, Q, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से 3 सेकेंड के लिए। उसके अलावा क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमको निकालना है। क्यों, क्योंकि कितना फ्लो हुआ है हमको पता ही नहीं है। तो अब हम आइंटेनियस का फॉर्मूला पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको लिमिट अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, Q का वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने इसको इधर पक्षांतर कर लिया, ठीक है। इसको इधर ले लिया, दोनों में लिमिट पुट कर दिया। लिमिट पुट करने के बाद जो हमारा I का वैल्यू दिया हुआ है करंट, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो गया। अब होने के बाद इंटीग्रेशन है, तो ये किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। +1 ऐड होते जाता है, अब ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ पे हो गया। अब दोनों में लिमिट पुट कर दीजिए, 3 और 0 को पुट करिएगा तो आपका डिस्चार्ज का वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालना बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, N को इधर पक्षांतरित कर लीजिए, E का वैल्यू स्टैंडर्ड है, इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को, तो याद कर लीजिएगा। अब
Q इज इक्वल टू क्या N इज इक्वल टू क्या करोगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया ये। अब इसके बाद मैं आप लोगों को न्यू टॉपिक पढ़ा रही हूँ, इलेक्ट्रिक पावर। ये इसी के साथ पढ़ा रही हूँ क्योंकि दोनों टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं और आप लोगों को इसको पढ़ने के बाद ये चीज़ ज़्यादा इजी समझ आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, या फिर हम इसको बोलते हैं विद्युत शक्ति। ठीक है, ये होता क्या है, सिंपल सा इसके बारे में एक लाइन मैंने लिखा हुआ है, पावर इज रेट ऑफ ड्यूरिंग वर्क। ठीक है, जितना ज़्यादा हम वर्क करेंगे, जितने टाइम तक से वो हमारा, तो जैसे कि मैंने बोला था कि जितना हम वर्क डन करेंगे, जितना हम कार्य करेंगे, जितने टाइम तक से वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इलेक्ट्रिक पावर क्या बोलता है कि जितने देर तक आप वर्क कर रहे हो, जितने टाइम ड्यूरेशन में कर रहे हो, वो हमारा क्या कहलाता है, पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ओके, अब पावर इज वर्क डन पर यूनिट, जितने यूनिट टाइम में कर रहे हो वही चीज़ है, यूनिट टाइम जितना टाइम में करोगे आपका वो वर्क जो है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, जितना टाइम में हमने ये वर्क डन को क्या किया, कंप्लीट किया। ओके, अब P का सिंबल, जो पावर होता है उसका सिंबल होता है P। वर्क डन को हम ये बोल सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड, जो एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, जितना हम, जैसे मैं कुछ कार्य कर रही हूँ, सिंपल सा कोई, जैसे कि मैं कोई काम कर रही हूँ, मेरे को वहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेट करना है, तो मैं वो काम कर रही हूँ। अब जितने टाइम में मैं वो काम करते जा रही हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसका यूनिट होता है वॉट, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। अब मैं इसमें आप लोगों को कुछ फार्मूला बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और ये जो फार्मूला होता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं उसमें सबसे सिंपल चीज़ है, फार्मूला पुट करो और सॉल्व करते जाओ। ठीक है, सारे फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको रिलेट कर करके समझाऊंगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सिंपल चीज़ है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सबसे फर्स्ट V क्या होता है, V होता है पोटेंशियल, जो मैंने आप लोगों को बताया था, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो आप। ठीक है, या पोटेंशियल बोल सकते हो, पोटेंशियल वोल्टेज बोल सकते हो, जो आपको क्लियर लगे। V इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू W क्या है, हमारा वर्क डन है। Q क्या है, चार्ज है। अब वो चार्ज रिड्यूस हो रहा है या वो स्टोर हो रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो W क्या है, वर्क डन, Q क्या है, चार्ज, तो वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू, अब मैंने क्या किया, W को मैंने पक्षांतरित कर लिया V इंटू क्यू, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ये आगे काम आएगा ना, ये फॉर्मूला आपको यूज़ नहीं करना, भी ये काम आता जाएगा आगे। अब करंट का मेरे को फॉर्मूला चाहिए, करंट I है ना, तो I का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन T होगा। ये एक सेकेंड, T है ये। ओके, तो यहाँ पे देखिए I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, तो ये जो है Q अपॉन T, तो यहाँ पे देखिए जब मैं पावर का फॉर्मूला लगाती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VQ। ये कैसे आया ये बताती हूँ मैं आप लोगों को। अभी ये सिर्फ इसको देखिए, करंट का जो होता है फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। अभी मेरा कौन सा फॉर्मूला चल रहा है, पावर का फॉर्मूला क्या है मेरा, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन, W का वैल्यू क्या आया, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, VQ अपॉन टाइम एज इट इज़ है। अब VQ जो है उसमें आपका जो Q और T है, यहाँ पे बस इसको इस तरीके से देखिए, इतना, इसका वैल्यू क्या है, करंट है, I है, तो यहाँ पे अगर आप पुट कर दोगे कि पावर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा आपको, V इंटू आई। समझ आया, एक बार वापस से समझा रही हूँ। P जो होता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर यहाँ तक। अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले है ना। P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू क्या हुआ, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ, वर्क डन अपॉन Q, चार्ज। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया W इज इक्वल टू VQ।
तो अगर मैं W की जगह VQ पुट करूँगी तो मेरा कुछ गलत तो नहीं होगा न्यूमेरिकल, ठीक है, मैंने कर दिया। लेकिन उससे पहले मैं करंट का भी फॉर्मूला देख लेती हूँ। करंट क्या फॉर्मूला होता है करंट का? I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये होता है करंट का फॉर्मूला। अब मैं पावर के फॉर्मूले में पुट करी तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? W, W का वैल्यू यहाँ पे क्या आया? VQ अपॉन में क्या है? T। अगर मैं इन दोनों का वैल्यू देखूं तो क्या आ रहा है? I। तो आपका P का वैल्यू क्या आ गया? V इंटू आई। समझ आया ये फॉर्मूला? सिंपल सा है। इसके बाद मैं आप लोगों को 3-4 फॉर्मूले और बताऊंगी, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। अब ये हम इतना सब कुछ क्यों करते हैं? जैसे कि अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि आप पावर बताइए कि इस बल्ब का कितना पावर है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक करना है। वहाँ पे W देख लीजिए कितना है, वर्क डन कितना है, T देख लीजिए कितने टाइम तक से पुट कर ये निकल जाएगा, या फिर आपके पास P का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी V का वैल्यू दिया हुआ है, I दिया हुआ है, पोटेंशियल और करंट दिया हुआ है, ये पुट करिएगा तो निकल जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके लिए ये करते हैं, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में और आप लोगों को कुछ चीज़ें डिटेल में बताती हूँ, जैसे कि जो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी इसके बाद की चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा सा भी आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ। जैसे कि हमारे घर में नॉर्मल से कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, या CFL बल्ब्स हैं, तो उन सब का अगर आप वोल्टेज चेक करते हो, उन सब का अगर आप वॉट देखते हो तो डिफरेंस रहता है, थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ें हैं। अगर उसके अलावा बड़ी जैसे कि फ्रिज हो गया, आपका जो AC हो गया, इन सब का जो रहता है वोल्टेज और वॉट थोड़ा सा अलग होता है। तो ये किस तरीके से होता है इसके बाद में समझाऊंगी। अब जैसे कि सिंपल सा चीज़ है, बल्ब है, ठीक है, एक छोटा सा बल्ब है, ठीक है, उसका जो रहता है बल्ब का कितना रहता है करंट, बल्ब का अगर मैं बोलूँ कि पावर कितना रहता है, ठीक है, पावर, ये पावर है जैसे, तो ये जैसे कि 100 वॉट का है, ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल ले रहे, 100 वॉट का है, और वोल्टेज कितना है उसका? 220 वोल्टेज का है। ये कहाँ से पता चलेगा आप लोगों को? जो उसका बॉक्स रहता है ना, उस बॉक्स में आप लोग देखिएगा इन सब की वैल्यूज़ लिखी होती है, क्योंकि उसी से हमको पता चलता है कि हाँ कितने वोल्ट का है भाई, कितना पावर हमको देगा, कितना वोल्टेज का है। क्योंकि देखिए, ठीक है, एक पहले देख लो, बल्ब का इतना है, ठीक है, उसके अलावा अगर AC का बोलूँ, मैं यहीं पे कर दे रही हूँ, तो AC का अगर मैं करूँ तो AC का उससे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस रहता है ये उसी की वजह से रहता है। वोल्टेज सबका सेम रहता है, बस जो उसका पावर रहता है वो थोड़ा अलग अलग रहता है, क्योंकि जितना कम पावर का रहता है उतना कम इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आप लोगों का, दोनों में डिफरेंस रहता है, उतना कम वो आपको, जितना आपको डेफिशिएंसी, जितना आपको लाइट चाहिए वो उतना ही प्रोवाइड करता है। उसके अलावा आप अगर CFL बल्ब्स यूज़ करते हो, नॉर्मल बल्ब्स हो गए, CFL बल्ब्स हो गए, तो CFL बल्ब्स अपन मार्केट में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, वो कम वोल्ट का रहता है, बट वो बहुत ज़्यादा लाइट देता है, बहुत ज़्यादा फ्लैश होता है उसमें, और उसका जो होता है बिल भी आपका मिनिमम रहता है, क्योंकि उसमें जो होता है वोल्टेज तो सेम रहेगा, बस उसका पावर जो रहता है वो बड़ा रहता है। इसके बारे में आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई आप लोगों की, ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, जितने टाइम पे वो वर्क डन हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला आपका इस तरीके से आगे बनते जाएगा, और 3-4 फॉर्मूले हैं वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ओके, तो जैसे मैं बता रही थी आप लोगों को फॉर्मूला के बारे में, तो फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। फिर मैंने बताया कि अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालते तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कहता है वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो गया? वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। अब ये जो W का वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले करंट का भी वैल्यू हम चेक कर लेंगे। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन T, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट P की जगह P इज इक्वल टू W का वैल्यू क्या है? V इंटू क्यू, उसके बाद अपॉन डिवाइडेड T, इसका फॉर्मूला ना, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ये पुट कर दिया। अब Q अपॉन T जो है वो क्या होता है? करंट होता है। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया? पोटेंशियल इंटू करंट। ये हमारा फॉर्मूला नंबर क्या हुआ? फर्स्ट। समझ आया? अब सेकेंड फॉर्मूला कैसे बनेगा? बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है? V इज इक्वल टू I इंटू आर, ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस।
तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, v इज इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का, p इज इक्वल टू p इंटू वी इंटू आई भी होता है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया था फर्स्ट फार्मूला में। तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, v इंटू आई। अब v का जो वैल्यू है वो यहाँ पे ओम्स फार्मूला का यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, हो गया ये, ठीक है, ओम्स लॉ के थ्रू। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, सेकेंड फार्मूला। अब थर्ड फार्मूला कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम इसमें r को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है, गुणा भी करना है भाग भी करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंटू भी किया और डिवाइड भी किया। तो इंटू और डिवाइड करने पे ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, आई आर का स्क्वायर, तो होल हो जाएगा आई इंटू आर का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर। अब आई और आर क्या होता है, v होता है ओम्स के लॉ के थ्रू। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड फार्मूला। ये तीनों फार्मूले जो है वो एक दूसरे से मिलके बने हैं, तो खास तौर पे आप लोगों को इन सबको ध्यान देना है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो सिर्फ फार्मूला याद कर लो, ये तीनों फार्मूला से ही रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक समरी चार्ट बना दिया है, p इज इक्वल टू वी आई आया सबसे फर्स्ट, फिर p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आया, फिर p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर आया। तो इस तरीके से तीन फार्मूले हैं। अगर कभी आपको क्वेश्चन में पूछता है कि पावर निकालिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर निकालिए, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है v का वैल्यू, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस, ये फार्मूला पुट करना है। कभी बोलता है कि करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो ये फार्मूला पुट करना है। कभी बोला कि सिर्फ पोटेंशियल और करंट दिया हुआ है और पावर निकालिए, तो ये फार्मूला पुट करना है। तो इस तरीके से तीन फार्मूले हैं, तीनों फार्मूला को आप अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आपको जो गिवन दिया रहेगा आप उसको पुट करके निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन को हम किससे लेते हैं, जूल से, टाइम किससे लेंगे, सेकंड से लेंगे। तो क्या हो जाएगा, और ये तो हमारा वॉट है, पहले ही पढ़ चुके, तो वॉट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकंड। अगर एक वाट है तो कितना होगा, यूनिट वाइज होता है, जैसे कि मैंने सेकेंड लाइन में ही लिखा था कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो पर यूनिट वर्क डन विथ टाइम या विथ रेट, इसके अकॉर्डिंग काम करता है। जितना उसका पावर रहेगा उतना ही उसका वर्क डन है रहेगा और उतना ही उसका रेट रहेगा, यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 वाट है पावर, तो यहाँ पे 1 वाट जूल भी रहेगा, सॉरी 1 जूल रहेगा और अपॉन 1 सेकेंड रहेगा। अगर यहाँ पे 10 वाट रहेगा तो यहाँ पे भी 10 जूल और अपॉन 10 सेकेंड। अब इसी को ही वाट से, अगर ये तो मेरा छोटा सा, अगर मेरे को सिंपल सा कोई वैल्यू रहेगा या स्मॉल करंट के लिए रहेगा, स्मॉल पावर के लिए रहेगा, तो मैं ये फॉर्मूला पुट करूँगी। अगर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में है तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी किलोवाट का, ठीक है। तो 1 किलोवाट कितना होता है, तो किलो को हम जब भी डिफाइन करते हैं तो किलो क्या होता है, 10 का पावर 3 या फिर 1000, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 का पावर 3 वाट। अगर 5 किलोवाट है तो ये क्या हो जाएगा, 5000 वाट। समझ आया ये चीज़। ये यूनिट कन्वर्जन जो है ये आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे काम आती, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने न्यूमेरिकल में। 2 न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल, छोटा सा, इस टाइप के न्यूमेरिकल आते, ज़्यादा बड़े नहीं आते। तो इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, P दिया हुआ है आपको 100 वाट का, पोटेंशियल दिया हुआ है आपको 220 का, और I आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो I निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, मैंने जैसे बोला P, और अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में दिया हुआ है P और V दिया हुआ है, I निकालना है, तो आप फर्स्ट फॉर्मूला पुट कर लीजिए, I को इधर पक्षांतरित कर लीजिए, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 और ये V का वैल्यू पोटेंशियल 220, तो आपका I का वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, एक बल्ब है, वो कितना पावर देता है, 100 वाट का, उसका पोटेंशियल है 220 वाट का। फ्रिज जो है वो पावर देता है 350 वाट का, और उसका जो पोटेंशियल है वो 220 वाट का। देखिए दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम है। ऐसा क्यों, क्योंकि सारे पोटेंशियल एक होते हैं। इसका मेन रीज़न है कि जितना भी हमारे घरों में जो वायरिंग होता है या जो कनेक्शन होता है वो पैरेलली कनेक्शन होता है।
पैरेलली कनेक्शन की वजह से पोटेंशियल इक्वल रहता है और पावर हमेशा अलग रहता है। ये चीज़ खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं कि हमारे घरों का जो पावर है वो अलग क्यों होता है और पोटेंशियल सेम क्यों होता है। तो ये इसी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, सेकेंड न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल है। अ बल्ब कनेक्टेड टू 220 वाट करंट इन 0.5 एम्पियर पावर ऑफ बल्ब। हमको पावर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, पोटेंशियल दिया हुआ है 220 का और एम्पियर मतलब करंट दिया हुआ है कितना, 0.5 एम्पियर का। VI दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या है आपका, P = V × I। पुट करिए, आपका पावर निकल जाएगा। तो ये समझ आया। ऐसे ही सिंपल न्यूमेरिकल इसमें से आते हैं, तो आप लोग इस तरह के वैल्यू पुट करिएगा और निकालिएगा। ओके, थैंक यू।